हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी सरकारी जॉब। हम आज क्लास लेकर आए हैं यूपी लेखपाल की। यूपी लेखपाल में जो रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट का पोर्शन है, यानी कि ग्राम समाज विकास का, उससे संबंधित यहाँ पर हम क्लास लेकर के आए हैं। तो भाई देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, ये जो हमारी ग्राम समाज एवं विकास से है और ग्रामीण विकास एक संपूर्ण अध्ययन भारतीय संदर्भ से इसी से संबंधित है। तो अब शुरू करते हैं हम, समय ना ज्यादा गवाते हुए। लेखपाल की परीक्षा 21 मई को लगी हुई है और इस पूरे जो पोर्शन है इसको ज्यादा से ज्यादा 20 दिन का टारगेट लेकर के हम इसे जो है फिनिश करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और एक तरीके से अच्छे से समझते हुए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जरिए, मतलब क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर ग्रामीण बुनियादी की बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ग्रामीण बुनियाद की बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण बुनियाद की बात, एक सेकंड, ग्रामीण भारत की बुनियाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें, एक सेकंड भैया, इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत हो जा रही है जी। हाँ, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रामीण भारत की बुनियाद की बात, तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण विकास के परिचय से संबंधित है। ग्रामीण विकास का परिचय यहाँ पर आता है। तो ग्रामीण विकास क्या क्या होता है ये बताने के लिए आपको, हमें लगता है कि इस चीज पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर ये है कि मोटे मोटे ये चीज आप बात समझ सकते हैं कि ग्रामीण विकास में क्या क्या हो सकता है। तो ग्रामीण विकास का सीधा साधा अर्थ होता है गाँव के सर्वांगीण सर्वांगीण विकास से है, ठीक है। ये केवल सड़क या बिजली तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे गांव में मतलब जो भी एक मूलभूत, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना, उन सबसे ऊपर हर स्तर की जो भी चीजें हुई, उन सबको लेकर के ग्रामीण विकास पर होता है। तो ये चीजें यहाँ तक हमें लगता है कि आपको ये चीज समझ आ थी। आवश्यकता क्यों, इस चीज पर देखते हैं। भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखिए। अब ये आंकड़े आपको ज्यादा देखिए, पूरे में आपको पढ़ना क्या है, समझ में आपको हर चीज तो आई गई है, लेकिन आपको सबसे बेटर चीजें जो पढ़नी है वो चीजें क्या है, इन चीजों को आप देखिए। देखिए, जो आपको सबसे बेटर चीजें पढ़नी है वो ये है कि जो भारत की कुल जनसंख्या है लगभग 121 करोड़ है, और गांवों में जो रहने वालों की संख्या लगभग 83 करोड़ है। ये चीजें आपको ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इन चीजों का आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लगभग ये जो लगभग 83 करोड़ है। अब कुल जनसंख्या का परसेंटेज ये 68.84% है, ठीक है। कितने हैं? 68.84% है। फिर ये जो आता है कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी है? 60% से अधिक लोग, 60% से अधिक कृषि पर जनसंख्या। और सीधी बात, देश की 2/3 से अधिक आबादी गांवों में रहती है। कितनी? देश की, देखिए ये क्वेश्चन है, देश की 2/3 से अधिक आबादी जो है गांव में रहती है, जबकि इन गांवों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास अधूरा है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा देश का विकास हो नहीं सकता। ग्रामीण विकास के मुख्य पहलू क्या है? कृषि और आजीविका, सिंचाई के बेहतर और सुविधाएं, उन्नत कृषि, ये सब हासिल कर किसानों की आय में वृद्धि, इन सब चीजों के लिए सरकार ने काम किए हैं। बुनियादी ढांचा देख लीजिएगा, शिक्षा और व्यवस्था देख लीजिएगा, ये चीजें, ये एक रिवीजन के तौर पे है, इसलिए इतना फास्ट फास्ट लेकर चल रहा है। देखिए, ग्राम्य समाज एवं विकास, ग्राम्य समाज और विकास क्या है? देखिए, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, स्वस्थ सेवाओं की सुधार, पोषण सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण, कौशल विकास पर जोर। देखिए, कौशल विकास की एक योजना भी चल रही है, उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, जो सरकार के तौर पे सरकार अपने स्तर पर शुरू की है। प्रशासन और योजना, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, विकेंद्रीकृत योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर विकास, ठीक है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो ग्रामीण विकास से जुड़ी प्रमुख योजनाएं हैं ये कौन कौन सी है। देखिए, कौन कौन सी ग्रामीण विकास में, मनरेगा शुरू हुआ था, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जिसमें रोजगार की गारंटी से है। देखिए, सारी चीजों के बारे में एक
विस्तृत जानकारी है, बट हम अभी वही पढ़ रहे हैं जो हमें एक हमारा ये क्या है, समरी है, वो चीज हम पढ़। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार और गुणवत्ता शिक्षा, जल जीवन मिशन, हर घर नल से है, और प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान, ये सारी चीजें हैं। अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी है, और योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है, ये भी है। ये सारी योजनाएं जो है सरकार अपनी तरफ से चला रही है। अब यहाँ देखिए, गांव में जाति व्यवस्था गहराई से जुड़ी है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं, लोग अपनी जाति के अनुसार सामाजिक स्तर पर स्थान पाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। उदाहरण, किसी गांव में अलग अलग जातियों के अलग अलग, सॉरी ये गलत हो गया, अलग अलग जातियों के लोगों की बस्ती अलग अलग हो सकती हैं, जैसे हरिजन बस्ती, यादव बस्ती, और ऐसे अन्य कास्ट की आप हो सकती है। तो ये आप देखते हैं, और ये वास्तविकता है, और गांव में ये चीजें अभी तक भी हैं। गांव में क्या, शहरों में भी है, शहरों में तो नहीं, लेकिन गांव में ये चीजें हैं, इस चीजों की बस्ती है। और देखिए, परिवार की प्रधानता क्या होती है, ग्रामीण समाज में परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जहाँ अधिकतर परिवार संयुक्त परिवार होते हैं, वहाँ दादा दादी चाचा चाची सब साथ रहते हैं। समुदाय की भावना, गांव में मैं की जगह हम की भावना प्रबल होती है, त्योहार शादी परिवार में सारा गांव एक साथ खड़ा होता है। अब ये पता नहीं भाई कौन सा सारा गांव खड़ा होता है, बट अब गांव में भी ये चीजें कहीं कहीं कम देखने को मिल रही हैं। अब आते हैं हम सामाजिक नियंत्रण पे। गांव में सामाजिक नियंत्रण में एक अपने तरीके हैं, बुजुर्गों की बात मानना, पंचायत के फैसले स्वीकार करना आम बात है। यह नियंत्रण औपचारिक पुलिस कोर्ट से ज्यादा अनौपचारिक होते हैं। पितृसत्तात्मक ढांचा, ये क्या होती है, पितृसत्तात्मक ढांचा का मतलब ये होता है अधिकार, जो अधिकतर ग्रामीण पुरुषों में, वहां पर पुरुष ही मुखिया होते हैं, और निर्णय लेने की शक्ति भी पुरुषों की बात होती है। हालांकि अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। देखिए, कुछ समय पहले मैं बताऊं तो, बहुत पहले जो वैदिक काल वगैरह थे, वहाँ मात्र सत्तात्मक चीजें थी, फिर धीरे 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 वही से ये चीजें कन्वर्ट होकर के सत्तात्मक चीजों में आके कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ देखिए, सदस्यों की निष्ठा और निर्भरता क्या होती है, ग्रामीण लोग अपने समुदाय के प्रति अत्यधिक निष्ठावान होते हैं, साथ ही दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये बात सही है कि अभी भी अगर जातिवाद होती है तो एक जाति के समूह में लेकर के दूसरे जाति पर टीका टिप्पणी करते हैं। जाति एकता, गाँव में ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, और अभी भी ये चीजें हैं। और गांव में अलग अलग धार्मिक लोग होने के बावजूद स्थानीय देवता त्योहारों के प्रति एक समान होते हैं, ये भी बात सही है। आस्था देखने को मिलती है अक्सर सभी धर्मों के लोग। अब जैसे बात, हम लोगों को ये सब समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, और ये सारी चीजें नॉर्मल तौर पर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, इसलिए इन सब चीजों को जल्दी से जल्दी थोड़ा सा करते हैं। देखिए, ग्रामीण और शहरी समाज में अंतर क्या होता है। देखिए, विशेषता क्या होती है, मुख्य व्यवसाय, कृषि और उससे जुड़े लोग होते हैं। शहरी समाज के लोग ज्यादातर सेवा क्षेत्र में रहते हैं, या फिर उद्योग में लगते हैं। जैसे कि अभी गांव में किसी की भी सरकारी नौकरी लग जाती है, वो सेवा क्षेत्र में आ जाता है, तो तुरंत पलायन कर जाता है एक शहरी क्षेत्र में, और एक अच्छे परिवेश में, जिससे वो अपने भविष्य को एक अच्छा अ, दे सके। ठीक है, वो गांव में रहना नहीं पसंद करेगा। फिर जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा गांव में कम होती है और शहरी समाज में ज्यादा होती है। आप जानते होंगे कि जहाँ एक घर गांव में बनता है, शहरों में जाकर देखेंगे तो वहां पर उतने ही जगह में कई घर बने रहते हैं। तो घनत्व वहां पे ज्यादा होता है, क्योंकि अधिकतर लोग वहीं पर जाते हैं। सामाजिक संबंध क्या होता है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत, और शहरों में क्या होता है, औपचारिक और व्यक्तिगत। तो ये चीजें, गतिशीलता कम और अधिक, और औपचारिक और ज्यादा, ये सारी चीजें आप यहाँ पर जानते हैं। अब ये ग्रामीण समाज की प्रमुख समस्या क्या है, समस्याओं का वर्गीकरण, ये देखिए क्या होता है ग्रामीण समाज में, क्या होती है। देखिए, ग्रामीण समाज में देखिए सबसे अधिक क्या होती है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, वो आर्थिक समस्या है, और ये दूसरी सामाजिक समस्याएं हैं। दूसरी कौन सी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। ठीक है, अब आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, आर्थिक समस्याएं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, ये कृषि पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। आपको पता होगा कि जो पृथ्वी कृषि पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण ये प्रचंड बेरोजगारी को दर्शाता है। प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, यानी जो छिपी हुई, ये काम पर लगे हुए दिखाई तो देते हैं, क्योंकि देखिए, इनमें भारत की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, और जीडीपी में इनका योगदान कृषि क्षेत्र से देखिए 15%, 8% 15 से 18% है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग कम पैदावार पर निर्भर है। इसका मतलब ये है कि एक परिवार में अगर 10 लोग हैं, तो खेती में दसों लोग लगे हैं, बट पैदावार तो वो उतना ही करेगी, जितना एक लोग काम करते तो भी उतना ही पैदावार, जितना 10 लोग मिलकर करे तो वो ही पैदावार हो रहा है। तो यानी कि एक इतनी बड़ी संख्या उस चीज में लगी हुई है, और पैदावार कम हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो जीडीपी में इसका योगदान कम जा रहा है उसकी तुलना में। अब यहाँ पर देखिए,
दूसरा, कृषि से जुड़े व्यवसायों की कमी। गांव में सिर्फ खेती है, लेकिन खेती से जुड़े उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग नहीं है, और इससे लोगों की खेती के अलावा कमाई का दूसरा जरिया नहीं मिल पाता। ये भी सही है। और मौसमी बेरोजगारी भी होती है। अब देखिए, किसी में मौसमी बेरोजगारी कि कभी धान का सीजन, कभी गेहूं का सीजन, मतलब मौसम के हिसाब से, तो उस हिसाब से जब तक वो चीजें आती नहीं है तब तक इंसान क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है उन महीनों में, जब तक वो फसलें बनती नहीं है। अब फसलें बनने में कम से कम 6 महीने का टाइम लेती है, 4 महीने का टाइम लेती है, तो वो उन टाइमों के बीच में तो बेरोजगार रहता है। तो उसी चीज को ये बोला गया है मौसमी बेरोजगारी। अब यहाँ देखिए कौशल की कमी। अब देखिए इनके पास आधुनिक तकनीकी जानकारी और कौशल का अभाव होता है, वे खेती के अलावा दूसरे काम नहीं कर पाते हैं। जो खेती करते हैं वो खेती में ही रह जाते हैं। बट अब ऐसा नहीं है, वो भी लोग सीख रहे हैं, सरकार इस पर वर्क कर रही है। बट जो अभी तक है, अधिकतर जनसंख्या हमारी उसमें कौशल की कमी है, इस चीज को दर्शाता है। तो हम उसी चीज पर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ देखिए प्रवासी प्रवृत्ति क्या होती है, माइग्रेशन। रोजगार की तलाश में ग्रामीण लोग शहर को पलायन कर देते हैं, इसमें गांव में सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे रह जाते हैं। ये सही है। ऋणग्रस्तता क्या होती है, ये देखिए, किसान अक्सर साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं, और फसल खराब होने पर, कम पैदावार होने पर कर्ज चुका नहीं पाते। ये सब चीजों पर। अब असंगठित क्षेत्र क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर काम असंगठित क्षेत्र में होते हैं। यहाँ कोई पक्की नौकरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, और कोई सुरक्षा भी नहीं है। यही चीज होता है असंगठित क्षेत्र। अब हम आते हैं कृषि जोतों का छोटा आकार। अब ये क्या होता है, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बढ़ने से किसानों के पास खेती योग्य जो जमीन होती है वो छोटी हो जाती है। ये चीजें आपको पता ही है। निम्न देखिए सामाजिक समस्याएं क्या होती है, सोशल प्रॉब्लम्स। अब इन सब चीजों को देखिएगा। निम्न सामाजिक स्थिति होती है, छुआछूत होती है, जातिवाद होती है, कुरीतियां होती हैं, और शिक्षा का निम्न स्तर होता है, महिलाओं की निम्न स्थिति होती है। ये सारी चीजें सामाजिक समस्याएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति सुधार तुलना में और भी कमजोर है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्णय लेने में भागीदारी जैसे मामलों में पीछे रखा जाता है। ये बात सही है। स्वास्थ्य, समय, पोषण की कमी, साफ सफाई का अभाव, और इन सब चीजों में ना पहुंच पाना, ये गंभीर समस्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सारांश की पॉइंट्स आप देखिए एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। ग्रामीण विकास क्या है, यहाँ पर देखिए ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को उत्थान, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलू में शामिल करना, ये ग्रामीण विकास होता है। जनसंख्या आंकड़े, 68.68 जनसंख्या गाँव में है। 2011 में 60% से अधिक कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण समाज की 8 मुख्य विशेषताएं क्या है, जाति एकता, प्रधान की एकता, परिवार की प्रधानता, पितृसत्तात्मक, सामाजिक नियंत्रण, समुदाय की भावना, धार्मिक, ये सारी चीजें हैं। अब ग्रामीण समाज समस्याएं, ये चीजें आपको हो गया। अब ग्रामीण विकास एक संपूर्ण अध्ययन। अब हम यहाँ पर आते हैं खंड 2 पे। जो हमारा खंड 2 था, उस चैप्टर में हम वहां पर पहुंच गए हैं। अब देखिए खंड 2,